आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कहता है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के अंतर्गत एक बिंदु यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इस बिंदु की त्रिज्या के मध्य में स्थित होने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दिया गया है। तो इस वृत्त की त्रिज्या है 2, वृत्त का समीकरण है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणा 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 पाई। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई आ गया। अब त्रिज्या के मध्य बिंदु पर होने के लिए त्रिज्या होनी कितनी चाहिए अंदर वाले वृत्त की, मध्य टोटल त्रिज्या है हमारे पास 2, 2 का आधा होगा हमारे पास 1, तो त्रिज्या हमारे पास 1 होनी चाहिए। उसी के केस में मध्य बिंदु में आएगा। तो इसके केस में अगर त्रिज्या 1 होती है तो वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा पाई 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई। तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, रिक्वायर्ड कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो रिक्वायर्ड का क्षेत्रफल है पाई और टोटल का है 4 पाई, पाई अपॉन 4 पाई विच इज इक्वल्स टू 1/4। तो 1/4 यहाँ से आ जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखें, जो कि कहता है एक निष्पक्ष सिक्का 3 बार उछाला जाता है। ए तो कहता है चित्त और पट दोनों आए, और बी कहता है पट अधिकतम एक बार आए। तो घटनाएं कैसी होगी। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, पहली कंडीशन में तो हमें दिया है चित्त और पट दोनों आ रहे हैं, दूसरा कह रहा है पट आ रहा है वो भी मैक्सिमम एक बार। तो दोनों कंडीशन में आपस में तो कोई रिलेशन दिया हुआ ही नहीं है, मतलब ऐसा तो है नहीं ए बी पे निर्भर करता है या बी ए पर निर्भर करता है, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं ए व बी दोनों स्वतंत्र केस है, इंडिपेंडेंट।